हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। विवेचना में आज कहानी फ़लस्तीनी महिला लैला खालिद की, जिसने हाईजैक किया था इस्राएली विमान। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल। बात 29 अगस्त 1969 की है। रोम हवाई अड्डे पर सफेद सूट और सन हैट पहने और एक बड़ा धूप का चश्मा लगाए एक 25 वर्षीय युवती फ्लाइट TWA 840 का इंतजार कर रही थी। हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न की तरह दिखने वाली ये युवती एयरपोर्ट सिक्योरिटी को झांसा देकर एक पिस्टल और 2 हैंड ग्रेनेड अंदर लाने में सफल हो गई थी। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वेटिंग लाउंज में बैठे एक और शख्स सलीम इसावी को वो नहीं पहचानती है। ये शख्स पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन की चे गुवारा कमांडो यूनिट का एक महत्वपूर्ण सदस्य था और उस युवती का नाम था लैला खालिद। लैला और उसके साथी इसावी ने जानबूझकर फर्स्ट क्लास में अपनी सीटें बुक की थी ताकि उन्हें विमान के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। विमान में लैला खालिद और सलीम इसावी की सीटें आसपास थी। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफी और इसावी को बियर सर्व की, लेकिन इसके बाद एयर होस्टेस के बहुत जोर देने के बावजूद लैला खालिद ने कुछ नहीं खाया, बल्कि उन्होंने एयर होस्टेस से कहा कि उन्हें ठंड लग रही है और उनके पेट में दर्द है, इसलिए आप मुझे एक अतिरिक्त कंबल दे दीजिए। कंबल मिलते ही लैला ने अपने हैंड ग्रेनेड और पिस्टल कंबल के नीचे रख दिए ताकि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। महिला चरमपंथियों पर लिखी किताब शूट द वुमेन फर्स्ट की लेखिका एलीन मैकडॉनल्ड को दिए इंटरव्यू में लैला खालिद बताती हैं, जैसे ही विमान कर्मियों ने खाना परोसना शुरू किया, सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गया। उसके पीछे पीछे मैं भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड लिए दौड़ी। इस चक्कर में एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो जोर से चिल्लाई। तभी मेरी कमर में फंसी पिस्टल मेरी पैंट के अंदर से होती हुई विमान के फर्श पर जा गिरी। मैंने और इसावी ने चिल्लाकर हुक्म दिया कि फर्स्ट क्लास के सभी यात्री और विमान कर्मी इकोनॉमी क्लास में चले जाएं। शुरू में लैला ने पायलट को विमान को इस्राएल के लोद हवाई अड्डे ले जाने के लिए कहा। इसे अब डेविड बेन गुरियों हवाई अड्डा कहा जाता है। जैसे ही विमान ने इस्राएली क्षेत्र में प्रवेश किया, 3 इस्राएली मिराज विमान उसके दोनों तरफ उड़ने लगे। इससे विमान में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। उन्हें लगा कि इस्राएली विमान उनके विमान को मार गिराएंगे। विमान के पायलट ने पहले लैला का निर्देश मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब लैला ने अपना हैंड ग्रेनेड दिखाया तो उसने विरोध करना छोड़ दिया। लोद की तरफ जाने का आदेश सिर्फ इजरायलियों को झांसा देने के लिए था। विमान लोद के ऊपर से गुजरा। नीचे सैकड़ों इजरायली सैनिक और टैंक उनसे निपटने के लिए तैयार खड़े थे। तभी लैला खालिद ने पायलट को आदेश दिया कि वो विमान को दमिश्क ले जाए। रास्ते में उन्होंने पायलट से कहा कि वो उनके जन्म स्थान हाइफा के ऊपर से उड़े। दमिश्क हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सलीम इसावी ने विमान के कॉकपिट में विस्फोटक पदार्थ लगाए और उस विमान को उड़ा दिया। उनकी नजर में फिलिस्तीनी लोगों की तरफ दुनिया का ध्यान खींचने का यह सबसे कारगर तरीका था। लैला खालिद को अक्सर पहली महिला हाईजैकर होने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन कम लोगों को पता है कि 3 साल पहले 1966 में
कॉन्डोर संगठन की तरफ से विमान हाईजैक कर फॉकलैंड द्वीप ले जाने वाली हाईजैकर भी एक महिला थी। एलीन मैकडोनाल्ड अपनी किताब शूट द वुमेन फर्स्ट में लिखती हैं, पीएफएलएफ का नेतृत्व इस हाईजैकिंग से मिले प्रचार से बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपनी स्टार कॉमरेड लैला खालिद को मध्य पूर्व देशों के दौरे पर भेजा। उनको पता था कि इजरायली लैला खालिद का अपहरण करने और मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी उन्हें अरब देशों की यात्रा के लिए भेजा गया। लेकिन उनके चारों तरफ अंगरक्षकों का एक सुरक्षा कवच तैनात कर दिया गया। लैला खालिद अरब दुनिया की एक नायिका बन चुकी थी। इसके बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, गालों, आंखों और मुंह पर 6 जगह प्लास्टिक सर्जरी कराई ताकि उनके हुलिये को बदला जा सके और उन्हें दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार किया जा सके। सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लेबनान से यूरोप का रुख किया। 4 सितंबर को स्टटगर्ट, जर्मनी में उन्होंने पैट्रिक आर्ग्यूलो से मुलाकात की, जो कि अगली हाईजैकिंग में उनका साथ देने वाले थे। वो दोनों एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे। 6 सितंबर को दोनों न्यूयॉर्क का टिकट लेकर स्टटगर्ट से एम्स्टर्डम साथ साथ गए। आर्ग्यूलो अमेरिका में पैदा हुए एक निकारागुअन थे। एम्स्टर्डम में ये दोनों न्यूयॉर्क जाने वाले इस्राएली एयरलाइंस ELAI 219 के बोइंग 707 विमान में सवार हुए। इस बार लैला खालिद और उसका साथी इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए थे। लैला खालिद ने BBC से बात करते हुए कहा, He knows what to do and I know what to do. We have our weapons. I had 2 hand grenades. Patrick had a pistol and hand grenade. आर्ग्यूलो को पता था कि उसे क्या करना है और मुझे भी पता था कि मुझे क्या करना है। हमारे पास हमारे हथियार थे। मेरे पास 2 हैंड ग्रेनेड थे। मैं बहुत छोटा सा स्कर्ट पहने हुए थी। मैंने सारे नक्शे उस स्कर्ट के अंदर छिपा रखे थे। जब लैला खालिद दौड़कर कॉकपिट की तरफ गई तो पायलट ने पहले ही उसका दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। डेविड राब अपनी किताब टेरर इन ब्लैक सितंबर में लिखते हैं, लैला खालिद ने अपनी खास तौर से बनाई गई ब्रा से दोनों हैंड ग्रेनेड निकाल लिए, लेकिन तभी विमान में सवार मार्शलों ने गोली चलानी शुरू कर दी। पैट्रिक ने जवाबी फायर किया जो मार्शल श्लोमो वाइडर के पैर में लगा। इस बीच पैट्रिक को भी गोली लग चुकी थी। खालिद पर 2 गार्डों और यात्रियों ने हमला बोला। लोग उन्हें मारने लगे, जिससे उनकी कई पसलियां टूट गईं। इस बीच चालाक पायलट ने विमान को अचानक नीचे डाइव करा दिया, जिससे लैला खालिद असंतुलित होकर नीचे गिर गई। यात्रियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी। BBC से बात करते हुए लैला खालिद ने बताया कि उस समय उन पर क्या गुजर रही थी। After half an hour, we stood up and I took the hand grenades and with my teeth I opened them. The minute we stood up and screamed, they began to shoot. All the security men from behind us. I saw somebody looking in the magic eye. In a minute, I said, okay, you don't want to open, so I made like this, one hand up, one hand down. आधे घंटे बाद हम खड़े हो गए और मैंने अपने दांतों से हैंड ग्रेनेड का पिन निकालने की कोशिश की। जैसे ही हम खड़े होकर चिल्लाए, पीछे से सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने देखा कि कोई कॉकपिट की मैजिक आई से हमें देख रहा है। मैंने उसको चेतावनी दी कि मैं 3 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुमने तब तक कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोला तो मैं जहाज को उड़ा दूंगी। लेकिन मैं विमान को उड़ाना नहीं चाहती थी। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ क्षणों बाद किसी ने मेरे सिर पर पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गई। लैला खालिद अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, मैंने देखा कि मार्शल ने खून से लथपथ आर्ग्यूलो की कमर में खड़े होकर
उसकी पीठ में 4 गोलियां दागी। घायल मार्शल श्लोमो वाइडर की हालत से चिंतित होकर ELAI के पायलट ने लंदन में आपात लैंडिंग की। लैला खालिद को कुछ यात्रियों की टाइयों की मदद से बांधकर जबरदस्ती विमान के फर्श पर लिटा दिया गया। लैला खालिद का भाग्य अच्छा था कि इस्राएली सुरक्षा बलों ने उन्हें बंदी नहीं बनाया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। विमान के लैंड करते ही लैला खालिद और पैट्रिक आर्ग्यूलो के शव को एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया। लैला खालिद अपनी आत्मकथा माई पीपल शैल लिव में लिखती है, मैंने सुरक्षा कर्मियों से अनुरोध किया कि मेरे हाथ खोल दिए जाएं। मैंने पैट्रिक के शव के बगल में खड़े होकर उसके हाथ पकड़े। मैंने उसकी चोटों का जायजा लिया और दोस्ती की भावना में उसके होठों का चुम्बन लिया और फिर मैं रो पड़ी। मेरे लिए यह बहुत दुखदाई था क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसकी जगह मुझे मरना था, क्योंकि यह हमारी लड़ाई थी, वो तो हमारी मदद करने आया था। लैला खालिद को लंदन के ईलिंग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां अगले कुछ दिनों तक चीफ सुपरिंटेंडेंट डेविड प्रू ने उनसे पूछताछ की। जेल में लैला के साथ अच्छा व्यवहार किया गया। कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने उनके साथ टेबल टेनिस भी खेली। लैला को नहाने के लिए स्टेशन चीफ का बाथरूम दिया गया। उनके लिए साफ कपड़े और तौलिए लाए गए। जब उनके कमरे में एक महिला गार्ड को बैठाने की कोशिश की गई तो लैला ने नाराज होकर जवाब दिया, मैं अपने को मारने नहीं जा रही, मुझे अभी और अभियानों में भाग लेना है। उनको प्रतिदिन 6 रॉथमैन सिगरेटें पीने की इजाजत दी गई। कई बार पुलिस कर्मियों ने उनको 6 से अधिक सिगरेटें भी पीने के लिए उपलब्ध कराई। लैला खालिद से पूछताछ के दौरान डेविड प्रू ने उन्हें जानकारी दी कि ELAI के विमानों के अलावा स्विस एयर, TWA, पैन एम और ब्रिटिश एयर के विमानों को भी हाईजैक किया गया है। ये सुनते ही लैला खालिद ने कहा कि ब्रिटिश एयर के विमान को हाईजैक करने की योजना नहीं थी। फ्रू ने उन्हें बताया कि 9 सितंबर को बहरीन से लंदन आ रहे ब्रिटिश एयर के विमान को हाईजैक कर जॉर्डन में डॉसन फील्ड में ले जाया गया है। लैला खालिद ने जब उनसे पूछा कि उनकी मांग क्या है तो फ्रू ने जवाब दिया, वो आपकी रिहाई चाहते हैं। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने बंधक बनाए गए अपने 114 यात्रियों के बदले लैला खालिद को रिहा कर दिया। 24 दिनों तक ब्रिटिश जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर 1970 को लैला खालिद को लेकर रॉयल एयरफोर्स के विमान ने काहिरा के लिए उड़ान भरी। इससे पहले 12 सितंबर को हाईजैक किए हुए सभी विमानों को डॉसन एयरफील्ड में विस्फोटकों से उड़ा दिया गया। इस घटना के कई साल बाद BBC ने लैला खालिद से पूछा, आपने जो कुछ किया उसका आपको दुख है? लैला खालिद का जवाब था, बिल्कुल भी नहीं। उनसे फिर सवाल किया गया कि आपकी वजह से विमान में सवार सैकड़ों यात्री आतंकित हुए और उन्हें मानसिक आघात पहुंचा और विमान का स्टीवर्ड बुरी तरह से घायल भी हुआ। लैला खालिद ने जवाब दिया, मैं इस बात की माफी मांग सकती हूं कि उन्हें आघात पहुंचा, लेकिन वो अंततः सुरक्षित रहे। इस कार्रवाई का उद्देश्य उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि एक मानव के रूप में हमें और हमारे मानवाधिकारों को भी नजरअंदाज किया गया था। 77 वर्षीय लैला खालिद इस समय अम्मान में रह रही हैं। उन्होंने एक डॉक्टर फयेज रशीद हिलाल से शादी की है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, बदर और बशर। उन्हें देखकर अब कोई नहीं कह सकता कि एक जमाने में चेक कफाया पहने और हाथ में AK-47 लिए ये महिला फलस्तीनी संघर्ष की सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल थी। As people who were terrorized have the right to resist. We will fight
generation after generation. रेहान फजल, BBC, दिल्ली।